हेलो एवरीवन, मैं लीनू और आप लोग को स्वागत है आप लोग का यूट्यूब चैनल लीनू हेल्थ में। तो गाइस आज मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगी एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए कि आपका एम्ब्रियो ट्रांसफर जो है सक्सेसफुल इम्प्लांट हो जाए या फिर आपका आईवीएफ जो है सक्सेस हो जाए। क्योंकि जब भी आप आईवीएफ करते हैं तो मन में हजार ये डर रहता है कि क्या करूं कि मेरा आईवीएफ सक्सेस हो जाए। आपका आईवीएफ हो या आईयूआई हो, कुछ भी करते हैं तो मन में एक डर रहता है जब आपका पीरियड्स का टाइम आ जाता है कि मेरा ये साइकिल में क्या होगा, पीरियड्स आ जाएगा या फिर मेरा कंसीव हो जाएगा। क्योंकि अगर आप आईवीएफ करते हैं तो वो तो और भी स्ट्रेसफुल हो जाता है कि रिजल्ट क्या होगा, सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, ऐसे क्या करें कि मेरा जो है आईवीएफ सक्सेसफुल हो जाए। देखिए जो मैं बता रही हूँ ये मैं अपना एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। हो सकता है आपको डॉक्टर ये बताए या ना भी बताए या फिर कुछ अलग से बताए, बट मैं ये शेयर कर रही हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस है दो आईवीएफ साइकिल का। तो मुझे लगा कि चलो इस बारे में मैं वीडियो बनाती हूँ जिससे मेरे वीडियो से किसी ना किसी को हेल्प हो जाए। तो गाइस देखिए, जब भी आपका एम्ब्रियो ट्रांसफर होता है आपको बेसिकली ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी एम्ब्रियो ट्रांसफर होता है उसके बाद 15 डेज जो होता है ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। पहला चीज़, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। जो डॉक्टर तो बोलते ही हैं बट हम लोग का क्या हो जाता है, स्ट्रेस हो ही जाता है, इसे हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि वो ऐसा कॉस्टली भी होता है कहीं ना कहीं आईवीएफ ट्रीटमेंट। तो मन में हमेशा डर ये रहता है अगर आईवीएफ फेल हो जाता है तो इतना पैसा बर्बाद हो जाएगा और जो है लास्ट चांस है आईवीएफ। अगर आपका आईयूआई फेल होता है तो मन में रहता है चलो आईयूआई फेल हुआ कुछ नहीं तो आईवीएफ है, आईवीएफ की तरफ जा सकते हैं। बट जब आपका आईवीएफ फेल हो जाता है देन स्ट्रेस हो जाता है कि लास्ट जो था वो भी फेल हो रहा है, आगे फिर क्या करें। तो आपको कुछ चीज़ें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, जब भी मेरा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ था तो स्पेशली जो है डॉक्टर तो बोलते ही है कंप्लीट बेड रेस्ट ना करने के लिए, बट मैं कंप्लीट बेड रेस्ट की थी 15 डेज। कंप्लीट बेड रेस्ट इन द सेंस ऐसा नहीं कि मुझे बेड पे लाके खाना दे रहे थे। तो मैं अपना काम कर रही थी, जैसे वॉशरूम जाना, फिर अपना बात करना, फिर खाना लाना, लाके खाना, फिर पानी लाना पीने के लिए। खुद का पानी में बॉटल जाके 3-4 बॉटल, 3 लीटर तो मेरा टारगेट रहता है, 3 से 4 लीटर पीने के लिए। आपको अच्छा मतलब एक वाटर इंटेक ज़्यादा करना चाहिए उस टाइम। तो वाटर इंटेक के लिए 3 से 4 लीटर पानी का मेरा टारगेट रहता था। अगर आप 3-4 लीटर पानी पीते हो तो वॉशरूम उस हिसाब से आपको लगता ही है। और उसी दौरान क्या होता है, प्रेगनेंसी अगर आपका इम्प्लांट हो जाता है तो यूरिन का फ्रीक्वेंसी थोड़ा बढ़ जाता है, तो बार बार यूरिन पास करना, ये तो कहीं ना कहीं कंप्लीट बेड रेस्ट नहीं होता था, तो जाना आना चलता ही था। तो ये सब करती थी। अगर आप चाहे तो देखिए, बहुत सारे डॉक्टर आपको बोलते ही हैं कि आप कंप्लीट बेड रेस्ट मत कीजिए, ऑफिस जा सकते हैं, खाना बना सकते हैं। देखिए, मैं तो अपना एक्सपीरियंस से ये बोलूँगी, आप ऑफिस जो है 15 डेज़ का छुट्टी लेके घर पे रहिए। अगर आप वर्किंग लेडी है तो 15 डेज़ का छुट्टी लेके आप घर पे रहिए और कोशिश कीजिए जितना हो सके थोड़ा सा बेड रेस्ट करने के लिए। और एक चीज़, खाना बनाना, ये सबका मन में रहता है कि कैसे क्या मैनेज करूं, खुद खाना बनाऊं या नहीं बनाऊं। देखिए, मैं यही सजेस्ट करूंगी जो मेरा एक्सपीरियंस है। हो सकता है कोई है, बहुत लेडीज़ है जो सब कुछ काम करते हैं फिर भी उनका पॉजिटिव आता है, बट जितना मेरा एक्सपीरियंस है मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि आपको कंप्लीट बेड रेस्ट रहना चाहिए, खाना नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, बहुत टाइम आपको स्टैंडिंग में खाना बनाना पड़ता है। हो सकता है उसका कोई असर ना पड़े, बट मेरे हिसाब से आपका बेड रेस्ट करना ज़रूरी है। और हो गया मेडिसिन, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मेडिसिन। जो आपको मेडिसिन, इंजेक्शन, ये दोनों टाइम पे लेना है। क्योंकि कई बार होता है हम मतलब ये हो जाता है, देखिए जैसे मुझे भी पता नहीं था बिफोर आईवीएफ कि मेडिसिन जो 3 टाइम बोलते हैं अगर आपको दिन में 3 बार दिया जाता है तो 8-8 घंटा के बाद लेना चाहिए। तो मुझे लगता था चलो सुबह 10 बजे ले लेती, फिर दोपहर को 2 बजे ले लेती थी, तो 4 घंटा का डिफरेंस रहता था। फिर रात को 8-9 बजे लेती थी, फिर सुबह 10 बजे, मतलब ऐसा करके मेरा टाइम सही नहीं रहता था। पहले मुझे पता नहीं था। जब मुझे मेडिसिन एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद मेरा जो मेडिसिन 3 टाइम 4 टाइम होता था, अगर कोई मेडिसिन 4 टाइम है, जैसे एस्ट्रोडियल, अगर किसी का लाइनिंग का इशू होता है तो उनको एस्ट्रोडियल देते हैं। एस्ट्रोडियल क्या होता है, मैं अगर 4 बार बोलते हैं तो मैं ऐसे टाइम फिक्स करती थी, सुबह 6, रात का 12, फिर सुबह 6, फिर दिन का 12। तो ऐसे करके
6 अंतर में मैं लेती थी, 6 घंटा के अंतर में। तो आपको ऐसे ही लेना है। अगर कोई मेडिसिन 3 टाइम है तो आपको ध्यान में ये रखना है आपको 8 घंटा के बाद लेना है। 2 टाइम है तो 12 घंटा में, सुबह रात को 10 सुबह 10 ऐसे करके। तो मैं ऐसे ही लेती थी। प्रोजेस्टेरोन जेल पुश करने वाला, उसको भी कहीं ना कहीं मैं टाइम फिक्स करके रखती थी, सुबह रात ऐसे करके। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखना है। मेडिसिन कम्प्लीटली टाइम पर लेना है। इंजेक्शन और भी टाइम, मेरा तो 5 मिनट भी इधर उधर नहीं होता था। मेरा 3 बजे का टाइम फिक्स था, तो मैं 5 मिनट पहले अलार्म लगाती थी, फिर 5 मिनट में सब रेडी करके रखती थी। पेट वाला इंजेक्शन खुद को तो लेना पड़ता था, मैं खुद ही लेती थी पेट में, तो वो इंजेक्शन हो गया। तो हाँ, वो भी टाइम फिक्स 3 बजे। कभी कभी थोड़ा सा इधर उधर हो जाता था, जिस दिन मेरा स्कैन रहता था, यूएससी वगैरह रहता था, सेंटर जाना पड़ता था चेकअप के लिए, उसी दिन थोड़ा सा इधर उधर टाइम वगैरह हो जाता था। अदरवाइज 3 बजे फिक्स 3 बजे। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट थिंग, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। सेकेंड थिंग जो है, बेड रेस्ट, कंप्लीट बेड रेस्ट नहीं बट थोड़ा बहुत बेड रेस्ट करना है, और मेडिसिन टाइम पे लेना है। ये 3 चीज़ हो सके तो हेयर वॉश मत कीजिए। मैं नहीं करती थी, दो बार मैं नहीं की थी और 2 बार मेरा सक्सेसफुल रहा था, तो हेयर वॉश में नहीं की थी। फिर बाहर नहीं जाना है अननेसेसरी। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो बाहर नहीं जाना है। ऐसा नहीं कि घूमने जाना है, शॉपिंग करने जाना है, मूवी देखने जाना है, ये सब चीज़ 15 दिन के लिए बंद कर दीजिए, नहीं जाना है। सिर्फ ज़रूरत हुआ, इंजेक्शन लेना है, मेडिसिन लेना है, या फिर यूएससी वगैरह है, डॉक्टर के पास जाना है, ये सब चीज़ के लिए आप जा सकते हैं। और सीढ़ी आपको मतलब इधर उधर नहीं होना है। अगर किसी का फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर में है, मुझे बहुत कमेंट आता है कि मेरा फर्स्ट फ्लोर में घर है, क्या करूं। देखिए, ज़रूरत है नीचे आइए, नहीं है तो मत आइए, मैं तो यही सलाह दूंगी। तो हो गया। और क्या चीज़ है, हाँ, और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको इंटरकोर्स नहीं करना है। वो 15 दिन आपको इंटरकोर्स नहीं करना है, ये तो सेंटर पे बोलते ही हैं। अगर किसी को पता नहीं है तो ये वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आपको इंटरकोर्स नहीं करना है, 15 डेज अवॉइड करना है। और एक चीज़ है, हाँ, और एक चीज़ है, जैसे खाने पीने में आपको मसाला चीज़ नहीं खाना है, बाहर का चीज़ नहीं खाना है, ये सब चीज़ ध्यान रखना है। जितना हो सके घर पे बनाया हुआ चीज़ खाइए, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये हो गया। देन मैं क्या करती थी, जब भी कोई नहीं है घर पे तो थोड़ा सा, मतलब अगर आपका पास में कोई नहीं है, आप बना नहीं सकते हो, तो आप बाहर से मंगा के खा सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन नहीं है। तो आप उस टाइम एक बार दिन में मंगा के खाइए, 2 बार घर पे कुछ एडजस्ट करके खाइए। ये तो मैं आप लोग को यही सलाह दूंगी। तो ये हो गया। और एक चीज हुआ, को स्ट्रेस नहीं लेना है। मतलब अब हो सके तो भगवान से प्रे कीजिए कि सब कुछ सही रहे। भगवान का जो हनुमान चालीसा हो गया, गणेश मंत्र, और आप जिस भी भगवान को मानते हो उनका कुछ कथा सुनिए। ये सब चीजें आपके ऊपर बहुत पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, जो मुझे भी कहीं ना कहीं मिल रही थी। तो ये हो गया। तो यही सब चीज आपको ध्यान में रखना है। हेयर वॉश भी नहीं करना है, मैं तो नहीं की थी हेयर वॉश। बस इतना ही चीज जो है आपको ध्यान में रखना है कि ये सब चीजें अगर आप ध्यान रखते हो, ऐसा नहीं 100% आपका इम्प्लांटेशन सक्सेस होगा, बट क्या होगा, आपका इम्प्लांटेशन सक्सेस का चांसेस थोड़ा बढ़ जाएगा। कहीं ना कहीं रिजल्ट अच्छा मिल सकता है, जो मुझे भी मिला था। मैं ये सब चीजें कर रही थी, मुझे ये जो है 2 बार सक्सेस मिला था। तो और एक चीज़ है, अगर आपको थोड़ा सा स्पॉटिंग वगैरह हो रहा है, ब्लीडिंग वगैरह हो रहा है, इसके लिए भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ये नॉर्मल सा चीज़ है, ये होता ही है। इम्प्लांटेशन का ब्लीडिंग स्पॉटिंग हो सकता है। आप डॉक्टर से कॉल करके बात कर सकते हैं जिस सेंटर पे आपका IVF हुआ है। तो ये सब चीज़ें अगर आप मान के चलते हैं तो ज़रूर आपका सक्सेस होगा, हो सकता है, चांसेस जो है बढ़ जाता है। तो अगर आज का मेरा ये वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक अनदर न्यू वीडियो में। थैंक यू सो मच।